साथियों, उपस्थित हैं यूपी पॉलिटी की एक और स्पेशल क्लास के साथ। यूपी पुलिस की परीक्षा नज़दीक है, उसी के हिसाब से पॉलिटी के लिए एक सेट बनाया गया है। देखते हैं भाई क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमें बताना है कि भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये बताना है भाई कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो जो भारतीय संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु के यहाँ पर गलत हो गया है, किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो जो लोकसभा सदस्य है उसके चुने जाने के लिए जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई वो कितनी है? 540, 545, 550, 55। तो बताएं दोस्तों, 555, 550, 545 या 540। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 555 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वो जो लोकसभा में स्थानों का आवंटन है वो किस प्रकार से आवंटन है? 1951 की जनगणना पर, 1961 की पर, 1971 की पर या 1981 की पर। तो वर्तमान में लोकसभा में राज्यों के लिए जो स्थान आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का कितना अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सकता है? 15, 20, 25 या 30। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो दोस्तों, भारतीय जो संसद है उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। तो राज्यसभा, तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति और दोनों प्रकार के सदन। तो इस प्रकार से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो जो राष्ट्रपति के बारे में जो कथन है वो सही है। राष्ट्रपति होता है वो संसद का हिस्सा होता है। संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, जो पहले क्वेश्चन में इससे पहले बताया था। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बताएं दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। एक वर्ष में संसद की 2 बैठकों का होना आवश्यक है। संसद के 2 वर्ष सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल अधिकतम हो सकता है? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो आधिकारिक अंतराल है वो 6 महीने होना चाहिए। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो संसद में अगर कोई सदस्य है वो अगर बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा 30, 60, 90 या 120। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 60 दिन। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया? 127 अनुच्छेद, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 139।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 122, अनुच्छेद 122। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? लोकसभा का कोरम होता है कुल सदस्य का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/10, 1/11। तो इसका राइट आंसर होगा 1/10। लोकसभा सदस्यों का कोरम होता है कुल सदस्य का 1/10 होता है। ऊपर चला गया। भारत में किस राज्य से लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो किस राज्य से होते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में का प्रतिनिधित्व होता है वो सर्वाधिक होता है। कितना होता है ये कमेंट करके हमें बताएं। लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा के लिए जो पहले आम चुनाव हुए थे स्वतंत्रता के बाद, वो कब हुए थे? 1949, 52, 50, 54। तो लोकसभा के बाद पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में उसकी आत्मा को आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है इसमें बताना प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है वो प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं, अंशवाद योग्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत तो हैं वो क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है भाई? वाद योग्य नहीं। राइट आंसर होगा वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणी राज्यों की स्थापना करें। संविधान का अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, मूल अधिकार संविधान में नहीं था। भारतीय संविधान में नहीं था क्या? मूल अधिकार, नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, ग्राम पंचायतों का। तो मूल जो संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य नहीं थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद में किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट,
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त है। किसमें? राष्ट्रपति में नियुक्त है, निहित है, सॉरी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी किसी कोई विधेयक धन विधेयक है, इसके बारे में कौन प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। तो किसी भी धन विधेयक को धन विधेयक के बारे में ये प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय वित्त मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी। संघ, अगला है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन चलाता है? वो उपराज्यपाल चुने जाते हैं। जैसे दिल्ली। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक, वो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी में उपयुक्त में से बोले। तो वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय। तो भारत में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, कैग, जिसे कैग बोलते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यूपी पुलिस के लिए स्पेशली बनाए गए थे। तो इसको एक बार परीक्षा से पहले जरूर देखें और हमारा चैनल एजुकेशन माई ड्रीम को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।